डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम पेरिप्लेनेटा के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पेरिप्लेनेटा या कॉकरोच का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको सबसे पहले जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को हम जो ब्लड है इसके अंदर उसको समझना होगा कि इसके अंदर जो ब्लड होता है वो हीमोसील या हीमोलिम्फ के रूप में पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार का जो ब्लड पिगमेंट है वो एब्सेंट होता है। जैसा कि हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण जो ब्लड का कलर है वो रेड कलर होता है, लेकिन यहाँ पे जो कॉकरोच है उसके अंदर किसी भी प्रकार का जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो एब्सेंट होता है। इसलिए इसके अंदर जो ब्लड है उसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है इसका वो पुअरली डेवलप्ड होता है, ओपन प्रकार का होता है, खुले प्रकार का होता है, और या उसको हम लेकुनर टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो ओपन होती है। किसी प्रकार की इसके अंदर वाहिकाएँ या कैपिलरीज नहीं पाई जाती है, ये बल्कि ये एक स्पेसेज और जो साइनसेस जो होते हैं उनमें ये डिवाइड रहता है, ताकि इसमें जो ब्लड होता है डायरेक्ट टिश्यूज़ के संपर्क में होता है। इसके कारण जो सर्कुलेशन का रेट है वो बहुत ही कम हो जाता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो कॉकरोच का होता है उसके अंदर हीमोसील ब्लड हीमोसील जो कॉकरोच का देग हुआ जो होती है उसको हम हीमोसील कहते हैं, और उसके अंदर जो ब्लड होता है उसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं। तो प्रमुख रूप से ब्लड, हीमोसील और हार्ट जो है इसके प्रमुख सर्कुलेटरी ऑर्गन्स जो है इसके अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि जो ब्लड जो साइनसेस हैं वो हीमोसील के अंदर पाए जाते हैं, और जो कॉकरोच की हीमोसील है वो उसमें दो प्रकार के सेप्टा पाए जाते हैं, जिसके कारण वो 3 साइनसेस में या 3 चैम्बर्स हम उसको कह सकते हैं उसके अंदर डिवाइड हो जाती है। ये जो साइनस होते हैं उसको हम पेरिकार्डियल साइनस कहते हैं, दूसरा पेरिविसरल साइनस, और तीसरा जो होता है वो वेंट्रल पेरिन्यूरल साइनस होता है। तो 3 प्रकार के साइनस हैं। पेरिकार्डियल में तो हार्ट को जो है कवर करता है, पेरिविसरल में जो विसरल ऑर्गन्स है या एलिमेंट्री कैनाल उसके अंदर आती है उसको वो कवर करता है, और पेरिन्यूरल वाला जो पार्ट है वो हेड रीजन को कवर करता है। तो यहाँ पे जो हीमोसील का हम अर्थ जो समझते हैं, हीमोसील 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो हीमा का मतलब होता है ब्लड, और सील का मतलब होता है कैविटी, यानी कि जो ब्लड फिल्ड कैविटी होती है वो कॉकरोच के अंदर पाई जाती है, इसलिए हम उसको हीमोसील कहते हैं। तो हीमोसील जो होती है वो एंटीरियर रीजन से और पोस्टीरियर रीजन तक फैली हुई रहती है। ये संपूर्ण जो इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम का जो डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंटेशन है, ये आप देख सकते हैं कि जो पहला डायग्राम है इसमें पेरिप्लेनेटा का ए डायग्राम, हार्ट का डोर्सल व्यू इसमें दिखाया गया है। आप इसमें देखते हैं कि जो आगे की तरफ इसके अंदर एंटीरियर ऑर्टा पाई जाती है, पीछे इसके अंदर ये डोर्सल सरफेस के अंदर, यानी कि जो एब्डोमन और थोरैक्स वाला जो रीजन है उसके अंदर उदर और वक्स वाला जो रीजन है उस सेगमेंट के अंदर जो टर्गा होता है उसकी मिड डोर्सल जो सतह होती है उस पर एक डोर्सल वेसल्स पाई जाती है। अब ये जो डोर्सल वेसल है इसको हम हार्ट भी कहते हैं। ये जो सीधा आप देख रहे हैं आगे से लेकर पीछे की तरफ ये हार्ट है, और इसमें लगभग 13 चैम्बर सेगमेंट्स पाए जाते हैं, क्योंकि इसके जो हार्ट है उसके अंदर 13 सेगमेंट या 13 चैम्बर्स का जो है मिलकर ये बना हुआ रहता है। इसका आगे का जो सिरा होता है वो खुले प्रकार का होता है, जैसे जो इसका अग्र रीजन है वो खुले प्रकार का, और जो पीछे का रीजन है वो बंद वाला रीजन होता है। तो इसमें जो चैम्बर्स पाए जाते हैं उसमें जो लास्ट वाला सेगमेंट है उसके अंदर ओस्टिया नहीं पाए जाते हैं, बाकी सभी सेगमेंट के अंदर एक जोड़ी जो है ओस्टिया इसके अंदर पाए जाते हैं, और ये ओस्टिया एक वॉल की तरह कार्य करते हैं। और इसके अंदर जो पेरिकार्डियल साइनस में जो हार्ट पाया जाता है, तो इन ओस्टिया से जो ब्लड या हीमोलिम्फ जो होता है वो पेरिकार्डियल साइनस से हार्ट में ये ओस्टिया के द्वारा ही जाता है।
इनमें ये पीछे की तरफ जो ब्लड होता है उसको पीछे की तरफ नहीं जाने देते ओस्टिया, इसलिए ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, और जो पीछे वाला रीजन है उससे आगे की तरफ जो है ब्लड का फ्लो होता है, यानी कि जो पश्च दिशा है उससे अग्र दिशा की ओर इसके अंदर ब्लड का फ्लो पाया जाता है। जो सबसे ऊपरी जो प्रकोष्ठ है उससे एक नलिकाकार एंटीरियर अओर्टा निकलती है और वो सिर में प्रवेश करती है। जो आगे वाला जो रीजन आप देख रहे हैं यहाँ से ये एंटीरियर अओर्टा निकलती है और सिर का जो रीजन है उसके अंदर ये जाती है, यानी कि ये जो रीजन है वहाँ से ये एंटीरियर अओर्टा आगे भाग में निकलकर और जो हेड का जो रीजन है उसमें ये जाती है। तो ये हार्ट का बात हमने की है। इसके अतिरिक्त जो दूसरे डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें जो साथ में आप जो हार्ट वाले डायग्राम में आपने देखा कि ये जो हार्ट चैम्बर है उसके साथ ही एलरी मसल्स इसके द्वारा जुड़ी हुई है, यानी कि 13 सेगमेंट से दोनों तरफ एक जोड़ी पंखे नुमा जो तिकोने आकार की मसल्स पाई जाती है इसमें, ये एलरी मसल्स कहलाती है। और ये एलरी मसल्स एक और जो है हार्ट चैम्बर से जुड़ी हुई रहती है और दूसरी तरफ जो इसका सेगमेंट है, प्रत्येक सेगमेंट का जो टर्गा है उससे ये डोर्सल डायफ्राम से जुड़ी हुई रहती है। नेक्स्ट इसके अंदर दूसरा डायग्राम जो आप देख रहे हैं बी वाला, बी जो डायग्राम है ये जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो शो कर रहा है इसके अंदर कि इसमें जो आपको डायफ्राम दिखाए जा रहे थे, अभी जिन डायफ्राम की बात मैं कर रहा था, बीच में ये जो हार्ट वाला रीजन है ऊपर की ओर, नीचे मध्य भाग में गट है। अब इसमें 3 चैम्बर हम देख रहे हैं कि तीनों जो साइनस है, एक तो पेरिकार्डियल साइनस है जिसके अंदर ये हार्ट समाया हुआ रहता है, दूसरा जो पेरीविसरल साइनस होता है जिसके अंदर इंटरनल या विसरल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और तीसरा जो पार्ट होता है वो पेरीन्यूरल पार्ट होता है जिसमें जो हेड वाला रीजन है यानी कि न्यूरल पार्ट को जाने वाले ऑर्गन्स को ये ब्लड सप्लाई करता है। तो जो हार्ट वाला पेरिकार्डियम और पेरीविसरल दोनों के मध्य में डोर्सल डायफ्राम पाया जाता है जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, और जो वेंट्रल डायफ्राम होता है वो पेरीन्यूरल और पेरीविसरल, यानी कि ये वाला जो है पेरीन्यूरल है और दूसरा वाला जो अंदर वाला है वो पेरीविसरल है। तो दोनों प्रकार के डायफ्राम इसके अंदर, एक तो पेरिकार्डियल डायफ्राम जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, ये वाला पेरिकार्डियल डायफ्राम है जो कि पेरीविसरल और पेरिकार्डियल, ये वाला पेरीविसरल है और पेरिकार्डियल साइनस के बीच में पाया जाता है, और जो वेंट्रल डायफ्राम है वो पेरीन्यूरल साइनस और पेरीविसरल के मध्य में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो लेग सेप्टम आप देख रहे हैं कि यहीं से जो पेरीन्यूरल से लेग सेप्टम की ओर जो है ब्लड सप्लाई किया जाता है। तीसरा भी डायग्राम जो आप देख रहे हैं सी नंबर वाला, ये भी सर्कुलेशन, कोर्स ऑफ सर्कुलेशन को दिखा रहा है कि इसके अंदर जो डोर्सल डायफ्राम है वो दिखाई दे रहा है, डोर्सल वाला डायफ्राम, इसके अंदर ये ऊपर की ओर हार्ट जो पेरिकार्डियम के अंदर पाया जाता है, पेरीविसरल है जिसमें इंटरनल ऑर्गन पाए जाते हैं जहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट है, और तीसरा जो पार्ट होता है वो पेरीन्यूरल वाला पार्ट है। तो यहाँ से ये पेरीविसरल के पार्ट में या लेग सेप्टम को भी जो है ब्लड सप्लाई या लेग में सप्लाई किया जाता है। ये इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का टोटल पार्ट है कि ये जो पार्ट है ये पेरीविसरल साइनस वाला, या इसको हम हीमोसील भी कह सकते हैं। पीछे की तरफ इसमें वेंट्रल नर्व कोड है जहाँ पे वेंट्रल डायफ्राम जो है होता है, आगे भाग में जो एंटीरियर अओर्टा जाती है शीर्ष वाले रीजन के लिए ब्लड सप्लाई करती है। पेरिकार्डियल साइनस जिसके अंदर हार्ट बंद रहता है, ये हार्ट के चैम्बर्स जो है आप देख रहे हैं 13 सेगमेंट या चैम्बर इसके अंदर पाया जाता है। प्रत्येक सेगमेंट के अंदर एक ओस्टिया पाया जाता है जो कि जिसके द्वारा जो ब्लड होता है वो पेरिकार्डियम चैम्बर में यानी कि हार्ट में जाता है। यहीं से ये एलरी मसल्स, प्रत्येक चैम्बर के अंदर ये एलरी मसल्स जुड़ी हुई है, इनके संकुचन से
जो हार्ट का फ्लो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये कॉकरोच के हार्ट का डायग्राम और जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हम बात करते हैं। हार्ट और अओर्टा जो होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कॉकरोच का हार्ट है वो इलोंगेटेड होता है, नलिकाकार, कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, संकुचनशील होता है, और इसमें जो थोरैक्स और एब्डोमेन का जो मिड डोर्सल रीजन है वहाँ टर्गा के नीचे स्थित ये पाया जाता है। इसमें जो कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं और जो कैविटी हार्ट के अंदर जो होती है वो सार्कोलेमा के द्वारा आश्रित पाई जाती है। इसमें 13 फनल लाइक जो है चैम्बर पाए जाते हैं। वो जो है उसके अंदर वाल्वुलर ओपनिंग पाई जाती है जिसके द्वारा ब्लड हार्ट में चला जाता है। ये जो सेगमेंट होते हैं उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पीछे वाला जो पार्ट, सबसे लास्ट वाला जो चैम्बर है, उसमें जो ओपनिंग होती है वो ओस्टिया जो है उसके अंदर जो होता है उसको ब्लड का जो फ्लो होता है पेरिकार्डियम से हार्ट की तरफ, यानी कि जो ओस्टिया होते हैं सेगमेंट के, प्रत्येक सेगमेंट की जो ओस्टिया, उसमें जब ब्लड का फ्लो आता है तो वो पेरिकार्डियम से हार्ट की तरफ होता है। प्रत्येक सेगमेंट में हार्ट से एक जोड़ी जो है एक्सकरेंट आर्टरीज भी जाती है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये हार्ट का फ्लो वाला डायग्राम है कि इसके अंदर जो पेरिप्लेनेटा के अंदर जो वाल हैं हार्ट के अंदर किस तरीके से कार्य करते हैं। कि जैसे इसके अंदर पहला जो डायग्राम है उसमें देख रहे हैं कि आप जो ब्लड का जो फोर्स है वो हार्ट के अंदर जाता है जब एलरी मसल्स संकुचित होती है, तब जो है बोर्ड का जो ब्लड है उसका फ्लो हार्ट के अंदर होता है। तब वहाँ पे जो आर्टिकुलर वाल्व ओपनिंग होती है ये ओपन हो जाते हैं और जो वेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। इसके जस्ट विपरीत जब ब्लड प्रेशर अओर्टा के अंदर, तो हार्ट क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो एलरी मसल्स है वो रिलैक्स होती है। तो जब ये ओस्टियम खुला हुआ है यहाँ पे ये ऑरिकुलर वाल्व क्लोज हो गए हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये वेंट्रिकुलर वाल्व वो खुले हुए। तो इसमें जो अब हम जो बात कर रहे हैं कि इसके डायग्राम जो डायफ्राम होता है उसमें फेनेस्टर जो पार्टीशन होता है वो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी शुरू में बताया कि इसमें साइनसेस जो होते हैं वो 3 पार्टीशंस के अंदर बढ़ जाते हैं डायफ्राम के कारण। पेरिकार्डियल, पेरीविसरल और पेरीन्यूरल साइनस जो है इसके अंदर पाया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन इन कॉकरोच, कॉकरोच के अंदर जो सर्कुलेशन की जो मैकेनिज्म है वो किस प्रकार से होती है, जैसा कि अभी आपने डायग्राम में भी देखा। और यहाँ पे सबसे पहले जो हीमोलिम्फ होता है उसमें जो हार्ट के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, तो हार्ट की मसल वैसे भी जो पेशीयुक्त होती है, संकुचनशील होती है, और जो एलरी मसल्स होती है उन एलरी मसल्स चूँकि हार्ट के प्रत्येक चैम्बर से जुड़ी हुई रहती है, उनमें संकुचन और शिथिलन जब होता है तो ये पहले जब इनमें एलरी मसल्स में संकुचन होता है तो जो हार्ट के चैम्बर है वो फैल जाते हैं, ओस्टिया खुल जाते हैं। इसके कारण जो पेरिकार्डियम में जो ब्लड होता है वो भर जाता है और जो हार्ट चैम्बर होते हैं उनमें जो है ब्लड भर जाता है। अब यहाँ से ये जो हार्ट से जो महाधमनी के पीछे की ओर जो है संकुचन होने के कारण जो संकुचन होता है, जिससे क्या होगा, हार्ट के जो चैम्बर में भरा हुआ जो हीमोलिम्फ है वो आगे की तरफ चला जाता है और जो इसका जो आगे की तरफ जो शीर्ष चैम्बर होता है उसमें वो ब्लड पहुंच जाता है। वहाँ से सिर से एंटीना और जो पल्सेटाइल जो एम्पुला होती है उनमें ब्लड जाता है, जिससे एंटीन्यूल्स को और जो हेड रीजन है वहाँ से ये ब्लड जाता है। और जब हेड रीजन से ये हीमोलिम्फ जो है पेरीन्यूरल साइनस में चला जाता है। पेरीन्यूरल में जो उसके बाद में जो थोरैक्स रीजन होता है वो उसके थोरैक्स के वेंट्रल रीजन से जो 3 जोड़ी टांगें होती है उनमें जो सेप्टल
मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि जो एक सेप्टा पाया जाता है उनमें जो 3 जोड़ी टांगें होती हैं उनमें वो ब्लड चला जाता है। पेरिन्यूलर जो साइनस है वहाँ से फिर पेरीविसरल साइनस में जाता है। पेरीविसरल साइनस में जो ऑर्गन्स है, विसरल ऑर्गन्स हैं, वहाँ पे ये जाता है। और पेरीन्यूरल चैम्बर में जो हीमोलिम्फ होता है वो जो वेंट्रल डायफ्राम होता है, क्योंकि जो विसरल और पेरीन्यूरल के बीच में वेंट्रल डायफ्राम पाया जाता है और जो पेरिकार्डियल और पेरीविसरल है उसके बीच में डोर्सल डायफ्राम पाया जाता है। तो जो वेंट्रल रीजन के अंदर जो वेंट्रल डायफ्राम है उसमें से होकर वो विसरल ऑर्गन में जाता है और विसरल ऑर्गन में से फिर वो पेरिकार्डियल चैम्बर में चला जाता है। तो इस प्रकार से जो ब्लड जो हीमोलिम्फ है वो पूरी बॉडी के अंदर सभी साइनस में जो है चला जाता है। हार्ट बीट का रेट जो होता है इसके अंदर 100 to 200 पर मिनट होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। और इस कंप्लीट साइकिल को पूरा होने पर यानी कि जो सर्कुलेशन में जो हीमोलिम्फ का सर्कुलेशन है उसको कंप्लीट होने में 20 से 30 मिनट का समय इसके अंदर लगता है। ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हीमोलिम्फ जो एंटीरियर अओर्टा में वहाँ से हीमोसील ऑफ द हेड, फिर उसके बाद में वेंट्रल एंड पेरीविसरल साइनस में, फिर डोर्सल और पेरिकार्डियल साइनस में, फिर उसके बाद में हार्ट में। तो इस प्रकार जो है ये प्रक्रिया जो है इसके अंदर चलती रहती है। अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड जो इसका कॉकरोच का ब्लड होता है जिसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं उसके अंदर किसी भी प्रकार का पिगमेंट नहीं पाया जाता, ये मैंने आपको बताया। और इसके अंदर जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। ब्लड का कंपोजिशन हम देखें तो इसके अंदर क्योंकि ये रंगीन होता है इसमें 70% जल होता है, एमिनो एसिड, यूरिक एसिड, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और जो साल्ट होते हैं वसाएं, शर्करा, प्रोटीन, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। और इन्हीं चीज़ों का जो है पूरी बॉडी में सप्लाई होता रहता है। इसके अंदर जो रक्त में जो कणिकाएँ पाई जाती है वो हीमोसाइट्स कहलाती है। और ये 3 टाइप की हीमोसाइट्स सेल्स पाई जाती है इसमें, प्रो हीमोसाइट, ट्रांजिशनल हीमोसाइट और लार्ज हीमोसाइट। इस प्रकार की ये सभी जो हीमोसाइट्स होती हैं इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनका ये भक्षण करती है। तो इस प्रकार जो कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो प्रमुख रूप से जो डोर्सल अओर्टा है, हार्ट है, पेरिकार्डियल चैम्बर है, इनसे मिलकर बना होता है और इसमें जो ब्लड का फ्लो है पीछे से आगे की तरफ होता है। थैंक यू।